गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 4th की मोरल एजुकेशन की बुक है। इसका ये जो आपका 6th चैप्टर है पंच प्यारे, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो कंप्लीट हो गया था, बट जो सेकंड पैराग्राफ है वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उससे आज हमें कंप्लीट करना है। और ये वीडियो आपकी सेकंड पार्ट है, पार्ट सेकंड। इस चैप्टर का 6th चैप्टर का पार्ट सेकंड है। चलें स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ये जो स्टोरी है ये गुरु गोविंद सिंह की है, जिन्होंने मतलब कि अंग्रेज़ों से और औरंगज़ेब के आंदोलन से, अत्याचार से परेशान होकर उन्होंने कुछ उपाय सोचा था। और फिर वो मतलब उन्होंने अपने पूरे सारे जितने भी सारे मतलब 1000 लोगों की संख्या में उन्होंने लोगों को बुलवाया, अपने शिष्यों को बुलाया था, मतलब कि आंदोलन से लड़ने के लिए, अत्याचार से लड़ने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया था। तो उनमें मतलब कि एक एक को बुला रहे थे, कह रहे थे कि हमें आंदोलन से लड़ना और उसे विजय हम कैसे पा सकते हैं। तो हम माँ काली की तपस्या करके हम विजय पा सकते हैं, और उनकी इच्छा है कि कोई नर की बलि दी जाए। तो वो नर की बलि के लिए कहते हैं कि जो भी माँ काली का भक्त है और बहुत ज़्यादा अपने देश पे सबको बलिदान करने वाला है तो वो आगे आए। तो उसमें से हज़ारों की संख्या में एक युवक आता है जिसका नाम होता है दयाराम, और उसको गुरु गोविंद सिंह हाथ पकड़कर उसे तंबू में ले जाते हैं। और फिर उसके मतलब कि फिर गर्दन कटने की आवाज़ आती है, और फिर आते हैं और बोलते हैं, खून से सनी हुई तलवार लेकर वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि माँ काली जो है वो और भी एक और बलिदान मांगती हैं, और आगे बढ़ो बहादुरों आगे बढ़ो। अब उसके आगे देखिए, अब एक और युवक धर्मदास आगे आया, उसने अपना सिर गुरु के चरणों में झुका दिया। गुरु गोविंद सिंह धर्मदास को भी अपने तंबू में ले गए। बलि मंत्र के बाद फिर खच्चाक की आवाज बाहर आई, खून की धार फिर तंबू के बाहर बह निकली। गुरु गोविंद सिंह ने तंबू से निकलकर फिर खून से सनी तलवार हवा में लहराई और कहा, काली माँ अभी और बलि मांग रही है। मतलब कि जब वो कहते हैं कि मतलब कि बढ़ो बहादुरों बढ़ो, और काली माँ जो है वो एक और बलिदान मांग रही। तब एक युवक धर्मदास नाम का दूसरा युवक आता है और गुरु गोविंद सिंह के चरणों पर, कदमों पर अपना सिर रखकर मतलब सिर रख देता है। और फिर गुरु गोविंद सिंह उस धर्मदास को अपने साथ तंबू में ले जाते हैं, और बलि का मंत्र खत्म होते ही, मतलब कि बलिदान करने वाला जो मंत्र होता है वो पढ़कर खत्म होने के बाद मतलब खचाक की आवाज आती है, जैसे किसी को मारने की, किसी का मतलब कत्ल करने की, ज़बह करने की आवाज आती है। फिर खून से सनी हुई तलवार लेकर गुरु गोविंद सिंह बाहर आते हैं और कहते हैं कि अपनी मतलब कि तलवार लहराते हुए कहते हैं कि काली माँ जो है वो एक और बलिदान मांग रही है। इतना सुनते ही सभा में खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि गुरुजी को क्या हो गया। गुरुजी ने फिर से पुकार लगाई, क्या अब कोई वीर शेष नहीं? तभी भीड़ को चीरते हुए एक शिष्य मोहकम चंद्र आगे बढ़ा। गुरुजी हाथ पकड़कर मोहकम चंद्र को भी तंबू में ले गए। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। तंबू के अंदर से फिर तलवार चलने की आवाज आई। खून की धार अब मोटी होकर बह रही थी। मतलब कि इतना सुनने के बाद कि माँ और बलि मांगती हैं, तो फिर सारे सभा में जितने भी शिष्य थे, जितने लोग मौजूद थे, वो खुसुर पुसुर करने लगे, कि आपस में धीरे धीरे बात करने लगे कि गुरुजी को क्या हो गया है और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने मतलब कि उनके जो गुरुजी थे वो चिल्लाते हुए कहते हैं तेज आवाज में, क्या अब कोई वीर पुरुष नहीं बचे हैं जो मतलब अपनी बलि दे सके? तभी
मतलब कि पूरी भीड़ को चीरते हुए एक और शिष्य बाहर आता है जिसका नाम होता है मोहकम चंद्र। वो आगे आता है और फिर गुरु गोविंद सिंह उसका हाथ पकड़कर उसको भी तंबू में ले जाते हैं और सभा में जितने लोग मौजूद होते हैं फिर से सन्नाटा छा जाता है और तलवार चलाने की आवाज आती है और खून की जो धारा होती है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। मतलब कि दो लोगों की बलि होने के बाद जब तीसरी बलि होगी तो वैसे भी खून की जो धारा होगी वो मोटी ही हो जाएगी। फिर गुरु गोविंद सिंह तलवार लेकर बाहर आते हैं और फिर कहते हैं, मतलब कि पुकारते हुए कहते हैं कि वीरों, माँ काली की प्यास नहीं बुझ रही है, वह और बलि मांग रही है। मतलब कि वो कहते हैं कि माँ काली जो है उनकी प्यास जो है वो नहीं बुझ रही है और वो और भी बलि मांग रही हैं। सभा में लोग समझ नहीं पाए कि यह हो क्या रहा है। तभी एक शिष्य हिम्मत राय आगे आया। गुरु जी ने हिम्मत राय का हाथ पकड़ा और उसे भी तंबू में ले गए। फिर तलवार चली और खून की धार बही। जनता में हलचल मच गई। क्या गुरु जी पागल हो गए हैं? मतलब कि सभा में लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है, कि बार बार गुरु जी कह रहे हैं कि माँ काली की प्यास ही नहीं बुझ रही है बलि से। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मतलब कि कोई है जो मतलब ऐसा वीर पुरुष है। तो फिर सभा में एक और शिष्य बाहर आता है सभा से और हिम्मत राय जिसका नाम होता है, और वो फिर गुरु जी उसका हाथ पकड़कर तंबू में उसको भी ले जाते हैं और फिर खून की धारा बहने लगती है और जनता में जितने लोग मौजूद होते हैं सब में हलचल मच जाती है कि क्या गुरु जी पागल हो गए हैं, जो मतलब कि बलि पे बलि किए जा रहे हैं। गुरु जी खून से तर तलवार लिए फिर बाहर आए और उन्होंने एक और बलिदान की मांग की। एकाएक भीड़ से निकलकर एक युवक साहब चंद आगे आया तो गुरु गोविंद सिंह उसे भी तंबू में ले गए। एक बार फिर लाल गाढ़ा खून बह निकला। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने फिर से खून से एकदम सनी हुई तलवार लेकर बाहर आए और फिर से कहने लगे कि एक और बलि की जरूरत है, एक और बलि चाहिए। तो जो फिर अचानक एकाएक भीड़ से निकलकर एक युवक आया जिसका नाम था साहब चंद्र आगे आया और फिर गुरु गोविंद सिंह उसे भी तंबू में ले गए और फिर से एक बार लाल गाढ़ा खून बाहर निकला। गुरु जी फिर बाहर आए और बोले, क्या कोई और युवक अपने प्राण देकर माँ काली को प्रसन्न करने को तैयार है? मतलब कि गुरु गोविंद सिंह फिर से बाहर आते हैं, उस 5वें युवक के बाद भी फिर से बाहर आते हैं और बोलते हैं, क्या अब कोई युवक है जो अपनी जान देकर अपना सब कुछ बलिदान करके माँ काली को खुश करना चाहता है, करने के लिए तैयार है? अब सभा में कोई हलचल नहीं थी, कोई आगे नहीं आया। गुरुजी ने चारों ओर देखा, भीड़ में सन्नाटा छाया देखकर गुरुजी एक बार फिर तंबू के अंदर गए और उन 5 बलिदानियों को लेकर बाहर आए। मतलब कि जब गुरुजी ने देखा कि अब कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था बलिदान करने के लिए, तो फिर वो गए, फिर से तंबू में गए और उन 5 बलिदानियों को अपने साथ लेकर आए। भीड़ आश्चर्य से उन 5 को देख रही थी। अब गुरु गोविंद सिंह ने कहा, यह तो एक परीक्षा थी कि कौन बिना किसी लालच के देश और धर्म के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। सिर तो बकरी के काटे गए थे, आज से ये ही मेरे पंच प्यारे हैं। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह ने जब वो बच्चे जो वो शिष्य बाहर आए 5 शिष्य, तो लोग उन्हें बहुत ज्यादा आश्चर्य से एकदम ताज्जुब से देख रहे थे। तब गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें बताया कि ये उनकी परीक्षा थी और कि परीक्षा ये थी कि कौन बिना लालच के
बिना किसी स्वार्थ के, लोभ के अपने देश धर्म के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार हो जाता है, अपने प्राण देने के लिए तैयार है। और सिर तो बकरों के कट रहे थे, आज यही हमारे पंच प्यारे हैं और यही मेरे सब कुछ है। तभी भीड़ से आवाज उठने लगी, हम भी तैयार हैं, हमारा भी बलिदान लो। गुरु गोविंद सिंह ने अपने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया और कहा, ये 5 ही तुम 5000 के बराबर है। बस अपने हृदयों में इन्हीं की तरह बलिदान का भाव भर लो। गुरु जी ने अपने उन पंच प्यारों को अमृत चखाया और अपने हाथों से प्रसाद दिया। मतलब कि तभी फिर जब वो लोग भीड़ में मौजूद लोग जान गए कि ये उनकी परीक्षा थी, तो फिर कहने लगे, चिल्लाने लगे कि हम भी तैयार हैं और हमारा भी बलिदान लो। और फिर गुरु गोविंद ने हाथ ऊपर करके उन्हें चुप कराने के लिए कहा कि और ये 5 तुम 5000 के बराबर हैं। बस इनकी तरह अपने मन में, अपने हृदय में देश धर्म के प्रति अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहो। और फिर उन 5 को गुरु गोविंद सिंह ने अमृत चखाया और अपने हाथों से प्रसाद दिया। 13 अप्रैल 1749 ईस्वी को खालसा पंथ प्रारंभ हुआ। गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे, मतलब कि 13 अप्रैल 1749 ईस्वी को खालसा पंथ प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। फिर गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि चिड़ियों से मैं बाज रहा हूँ। बाज जो है वो सबसे शक्तिशाली ताकतवर जो है पक्षी माना जाता है। तो वो कहते थे कि मैं सारी चिड़ियों से सिर्फ मैं अपना एक अकेला बाज ऐसा पक्षी है जिसको लड़ा सकता हूँ, और 1.25 लाख लोगों से बस एक ही शिष्य मेरा काफी है जिसे मैं लड़ाकर जीत हासिल कर सकता हूँ। तभी मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाता हूँ। तो ये स्टोरी आपकी यहीं कंप्लीट हो रही है। तो आप लोग बच्चों देश के प्रति देश के प्रति आप अच्छे बनिए, धर्म और देश पर अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहिए बच्चों। और हमें एक चीज और कहना चाहिए कि अत्याचार के आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए, और देश के लिए अपने प्राण देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये स्टोरी कंप्लीट हो रही है, आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और अंडरस्टैंड करिए।